हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोर फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, मैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो भी ये पर्सन आपके दिमाग में है, जो भी आपके दिल और दिमाग में रहते हैं एनी टाइम, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर प्यार है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है और प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो चलिए मैं देखती हूँ कलेक्टिव लेवल पर आपके कनेक्शन आपके पार्टनर से कैसा है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के कनेक्शन में। उस पर्सन के बारे में आपको सोचना है, व्यू करना है, राइट। उनका नाम लीजिए, फील कीजिए, तभी तो आप एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। और ये वीडियो आपसे मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, और जो गाइडेंस निकल कर आती है उसे फॉलो करना है, राइट। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए जो मैच हो उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेल हो या फीमेल हो, या आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, जो भी हो, सिर्फ उनके बारे में सोचना है। ये वीडियो सबके लिए है, राइट। और ये वीडियो जब भी आपके सामने आ रहा है ना, ये वीडियो आपके लिए होगी और पूरी तरह ये मैच करेगी, राइट। तो चलिए देखती हूँ कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, कनेक्शन गहरा है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, राइट। चलिए देख लेती हूँ, और एंजल्स हमारे गाइड भी करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। ये आप, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, सबके लिए, राइट। बस ध्यान कीजिए, ये मैं प्रॉब्लम्स देखना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कनेक्शन में, राइट। चलिए देखती हूँ आप दोनों के एनर्जी और फीलिंग्स, इंटेंशन और प्रॉब्लम्स, राइट। आपके कनेक्शन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, कनेक्शन गहरा है, तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, राइट। बॉटम द डेक से है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम्स देखिए क्या है कि वो खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और वो क्यों खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक तो खुद इनके खुद माइंड बॉडी सोल जो है इनबैलेंस है। ये प्रॉब्लम्स की वजह से है, स्ट्रगल की वजह से है। और 9 की वाइब्रेशन, यानी कि ये कनेक्शन को दिखाता है कि आप दोनों को जो कनेक्शन है ना, वो बहुत डीप है, बहुत गहरा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है, एक सोलमेट की एनर्जी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जी। अब देखिए, चाहे आप जिम्मेदारी कहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, या हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर की फैमिली है, या यहाँ कुछ लोग आपकी फैमिली है, या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो। चींटी चींटी चींटी, एंड कहाँ से आ गई भाई, थैंक यू एंसेस्टर, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, ऐसे भी है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी है, और मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एज गैप भी है, राइट। प्रॉब्लम्स कुछ इनके खुद की कन्फ्यूज़न है, कुछ इनके लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ये ऑलरेडी फैमिली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, बच्चे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। बट एक इनकी रियलिटी है कि ये मनी माइंडेड है, ठीक है।
और मनी माइंडेड, मतलब ये डे ड्रीमिंग भी करते हैं, मनी पर फोकस भी करते हैं। वो आज में जीते हैं लेकिन वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वो आज में जीना चाहते हैं, आज फ्री माइंड से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, और लाइफ में एक ऐसी वाइब्रेशन में जीना चाहते हैं जहाँ इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, इनके अंदर काफ़ी करेज हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो, और आपका साथ हो। ये चीज़ तो सही है, क्योंकि एक जीवन साथी, एक पार्टनर, एक सोलमेट का साथ मिलता है तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलने लगती हैं। जहाँ लगता है हर दिन एक सनराइज है ना, वो सनशाइन लेकर आती है घर, परिवार और लव लाइफ में या कनेक्शन में। पहला तो ये पर्सन है जो आज में जीना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। थोड़ा ये प्रैक्टिकल है, थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और अपने आप को थोड़ी इनकी पर्सनालिटी में है कि वो अपने आप को किंग समझते हैं। मतलब किंग कहीं झुकना नहीं चाहता, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो इनके अंदर एक एटीट्यूड है और इससे काम बिगड़ते भी हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोलते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला बंदा को कैसा फील होगा, लेकिन उसके बाद ये फिर कंफ्यूज्ड और मायूस हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स, इनका ईगो भी है, प्लानिंग है जो आपसे शेयर नहीं करते हैं, आज में जीते हैं, और सबसे बड़ी बात, आगे फ्यूचर की तैयारी करते हैं और ये डिस्कस आपसे करते ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम्स में क्या होती है ना कि आप दोनों के बीच में ना ऑब्स्टिकल आते हैं, और मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ वर्ष आपके पार्टनर अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो करियर, स्टेबिलिटी, अवेयरनेस, सक्सेस एंड ग्रोथ, ये आज में आपके पार्टनर वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक एनर्जी है ना कि प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही ना कि वो आपसे शेयर नहीं करते, और ये जो बिल्कुल जो अपने आप को जिस तरह अपने आप को समझते हैं, जिस तरह कल की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके साथ नहीं होती है, ये प्रॉब्लम्स इनके साथ भी होती है, लेकिन ये समझते कम है, और कहते हैं ना एक्शन और डिसीजन कम लेते हैं और सोचते ज़्यादा हैं। बट ये पर्सन एकदम आप समझिए कि बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। जब ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब ये स्ट्रांगली आपकी कमी उन्हें महसूस होती है। तो ये इनकी ब्लॉकेजेस हैं, इनके प्रॉब्लम्स। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, और आपके बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है, प्यार की बात की जाए ना, रिस्पेक्ट की बात की जाए ना, उनकी इंटेंशन की बात की जाए ना, तो आपसे बेहद प्यार है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स एंड द सन एंड 10 ऑफ कप्स। बट ये प्लानिंग एनी टाइम करते हैं, प्लानिंग जो है ये एनी टाइम करते हैं। प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के थॉट से हैं, उनके डिसीजन से हैं, कुछ फैमिली को लेकर है, कुछ स्टडी को लेकर है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग को लेकर है। यहाँ यही सारी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हैं, वो दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं, इसलिए वो टूटते नहीं हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो ये पूरी तरह निचोड़ दिए जाते हैं। और आप इनोसेंट हो, इमोशनल हो, रो लेते हो, हंस लेते हो, अपने दिल की बात किसी से शेयर कर लेते हो, तो आप सुन लेते हो और अपने आप को हील कर लेते हो। लेकिन प्रैक्टिकल इंसान ज़्यादा सोचते 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 अपने आप को तोड़ देता है, क्योंकि अगर वो दिल और दिमाग को बैलेंस करके चले तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये बैलेंस करके चलना नहीं जानते हैं, इसलिए ये काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ये कन्फ्यूज़न इनके प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कनेक्शन की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो इतने सारे निकले हैं, ठीक है, कमी यह है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं, और ये कंफ्यूज रहते हैं। और इनको हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो, फैमिली में कुछ चीज़ें हैं जो वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और शायद बच्चे इनकी जिम्मेदारी हैं। बट अगर आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बहुत गहरा है, डीप है, और एक दूसरे के लिए बने हो, तो देखिए सोलमेट है, यहाँ सक्सेस है एंड फैमिली भी है। यानी कि आज नहीं तो कल ये फ्यूचर लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच रहे हैं। बट ये पर्सन मिच्योर क्यों है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचते हैं
और दर्द को छुपाते हैं, इमोशंस को छुपाते हैं, लेकिन यही चीज़ इनके ऊपर एक ऐसा दर्द, ऐसा छाप छोड़ जाता है जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं? प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की एनर्जी, एक्शन और डिसीजन से आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे 9 और 9 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता है ना कि आपके बगैर वो 9 यानी कंप्लीशन, कहीं ना कहीं एंडिंग और न्यू बिगनिंग आपके साथ ही सोचते हैं, महसूस करते हैं, और आपसे ही इनको एक नई जीवन, नई ऊर्जा मिलती है। तो प्रॉब्लम्स खुद आपके पार्टनर के उनके थॉट्स से ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। और जब ये नहीं कुछ समझ में आता है, जब कुछ प्रॉब्लम्स आती, देखिए कुछ व्यूअर्स आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो उनकी फैमिली है, ये भी है, कुछ के लिए करियर है, कुछ के लिए कन्फ्यूज़न है, कुछ के लिए आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, मनी माइंडेड है, आज के बारे में ना ये कल के बारे में सोचते हैं, और ये चीज़ इनको तोड़ देती है। तो सारी एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर के थॉट्स में ही ब्लॉकेजेस हैं, कन्फ्यूज़न, डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, स्टैंड नहीं ले पाना। आज में जीना तो चाहते हैं बस एक फ्रेंड की तरह, और मिलते रहें, जुलते रहें, बातचीत करते रहें, कल जब होगा तो मैं सोच लूँगा कि कल मुझे क्या करना है। तो कल करते करते वो वक्त गुजर जाता है जहाँ ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ कोई भी सहारा नहीं मिल पाता, क्योंकि जहाँ कंप्लीशन है वहीं ज़िंदगी है, जहाँ कंप्लीशन नहीं है वहाँ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और एक कमी, एक अकेलापन, एक अधूरापन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अलोन वाली वाइब्रेशन। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ उनका जो प्यार है, कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, और आपसे उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब देखिए, ब्लॉकेजेस की बात की जाए तो देखिए, ये कह नहीं सकती कि इनके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ये यहाँ दिमाग का खेल हो रहा है। ठीक है, ये दिमाग का खेल हो रहा है, और थोड़ा सा ये काफ़ी मेच्योर है, स्टैंड लेने में होता है ना, कभी ले या ना लें, कंफ्यूज रहते हैं। तो हम जो कह रहे हैं आप सबसे, हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है। तो प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के दिमाग से आ रही है, वो स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। प्यार की बात रही तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप नहीं हो तो भाई इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, ये हेल्पलेस और बेबस हो जाते हैं, इनको कई रात नींद नहीं आती है। तो प्रॉब्लम्स पार्टनर, देखिए आप हो या वो, एक पार्टनर मिलकर ही हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आपके पार्टनर की कमी देख पा रही हूँ, क्योंकि ये भी पता है कि आपके बिना वो कंप्लीट भी नहीं है, और आपके बिना ज़िंदगी भी नहीं है, और आप उनसे जितना प्यार करते हो ना, एक जो बॉडी में एक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो द सन एंड 6 ऑफ कप्स से आती है, तब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बनती है। तो ये सारी खुशियाँ आप दोनों डिजर्व करते हो, लेकिन ये मन का खेल है, क्योंकि आपके पार्टनर ज़रूर से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं। फिर जब ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो फिर कोई साथ नहीं देता। तो जो भी है, यहाँ आपके पार्टनर की कमी है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, ये आपके पार्टनर की कमी है। और जो ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हम कनेक्शन में जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तब जहाँ अंडरस्टैंडिंग आती है, तब वो कंप्लीशन कंप्लीट होती है, राइट। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो आप जितनी इमोशंस को, अपने रिश्ते को इग्नोर कीजिएगा, इमोशंस को होल्ड कीजिएगा, तो वो कहाँ जाएगा? उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका रास्ता माइंड बॉडी सोल में ही है, राइट। और ये माइंड बॉडी सोल ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, राइट। तो कंप्लीशन, देखिए आपके बिना वो कंप्लीट भी नहीं है। 10 नंबर की वाइब्रेशन सन है, 6 ऑफ कप्स, आपके साथ कोई सोलमेट मिल भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप जैसा आपके पार्टनर सोलमेट उनको चाहिए, ऐसी एनर्जी है। मैं ये भी देख लेती हूँ, जो भी आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कन्फ्यूजन इनके दिमाग का है, मायूसी है, हेल्पलेस है, लेकिन है बहुत मेच्योर पर्सन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचते हैं ना। लेकिन इतना भी मेच्योर होना और प्रैक्टिकल सोचना एक ना एक दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिलहाल वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, शादी भी चाहते हैं, रिश्ते निभाना भी चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स सिर्फ एक्शन, डिसीजन और ब्लॉकेजेस इनके थॉट्स के हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल देखो, दिल और दिमाग को लेकर चलोगे तो बहुत अच्छी एनर्जी चलती है। सिर्फ आप इमोशनल हो जा रहे हो, इनोसेंट, तो आपको
परेशानी, ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, इमोशंस को दबा रहे हो, तो एंजाइटी उनको भी हो रही है। तो दोनों ही बैलेंस कर कर चलना चाहिए, राइट। चलिए, इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लूँगी कि आखिर इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होगा क्या, राइट। देखिए, नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखता है ना कि आपके पार्टनर ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जाने अनजाने में आपसे कुछ कहते नहीं हैं, वो प्रेयर करते हैं चीज़ें सही हो जाए, कनेक्शन सही हो जाए, आप दोनों के बीच में बात मुलाकात हो जाए, राइट। ये आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं या तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें रुकती हैं, इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। या तो मैसेज देना चाहते हैं, वो लव मैसेजेस हो या दिल की बात हो, या अपने दिल की इमोशंस, प्यार और लव आपसे एक्सप्रेस करें। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये काफ़ी आपके लिए पैशनेट हैं, लेकिन आपके लिए पैशनेट हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है, कुछ लोग के लिए स्टडी करियर भी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, कुछ लोग की ट्रस्ट इशू भी हो सकती है, और कुछ लोग आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या आप लोग के क्रश भी हो सकते हैं। बट ये मनी माइंडेड इंसान है, डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, सपने काफ़ी देखते हैं, गोल्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन एक मैनेज कर कर चलना और एक डिसीजन लेना आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ थोड़ा सा इनको रोकती है, राइट। चलिए, एंजल मैसेज देखती हूँ कि आपके कनेक्शन को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, राइट। जस्ट प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, जस्ट प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। देखिए, अभी के लिए आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आप लोग के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में ना, तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है ना कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हो, राइट। लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होता, राइट। तो आपको कम से कम 1 साल या 1 साल के अंदर ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी, बशर्ते यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी चल रही है ना, सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस भी आ रहा है जो कह रहा है नो, राइट। कुछ एनर्जी कह रही है नो। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें हैं जो रुक रही हैं, सच में रुक रही हैं, क्योंकि सपने फ्यूचर तो ये देख रहे हैं, लेकिन चीज़ें काम नहीं कर रही है ना। तो इस वक्त के लिए वो नो है। लेकिन यहाँ मेडिटेशन एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, इंग और यांग को बैलेंस करने के लिए एंजल से हमें चैनलिंग मैसेज जो मिलती है वो मेडिटेशन के थ्रू ही मिलती है, राइट। तो मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, और 1 साल या 1 साल के अंदर, ठीक है, ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आपको कुछ, देखिए, जो चैलेंज जो भी आ रहे हैं वो कम से कम 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल होते तो आपको सब कुछ मिल जाना है। अब मिल क्या जाना है, क्योंकि वो आपके लिए जो 1 साल है, जो 1 साल के पहले भी हो सकते, वो क्या है, वो सक्सेसफुल वाइब्रेशन है, उसमें आपको सक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना होगा, राइट। ये स्ट्रांगली यहाँ पे आपको आंसर भी मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ी रुकावटें हैं कनेक्शन में, रिलेशन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट आपको 1 साल में ये रिश्ते में और लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। और जब भी आप मेडिटेशन करोगे, आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा। और इस वक्त कहना चाहते हैं एंजल्स की, इस वक्त शायद स्ट्रॉन्ग एक्शन या स्ट्रॉन्ग डिसीजन का वक्त सही नहीं चल रहा है, नॉट द राइट टाइम, राइट। लेकिन 1 साल के अंदर या 1 साल में आपको सक्सेसफुल एनर्जी मिल जानी है, और ये इंसान इस वक्त सोच समझकर आपके तरफ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और वो लेंगे ज़रूर। तो कहते हैं बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, काम है, करियर है, लाइफ है, फैमिली है,
या आप सोलमेट हो, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है, एज गैप है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, जिम्मेदारियाँ निभानी है, जिम्मेदारियाँ है, सोसाइटी है, समाज है, फैमिली है, बच्चे है, काम है, करियर, स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें आ रही। इसलिए नो एंड नॉट द राइट टाइम। 1 साल या 1 साल से पहले आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद सक्सेसफुल एनर्जी है, राइट। तो ये चीज़ आप लोग के लिए मैंने वीडियो बना दिया कि रिलेशनशिप में, कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। करेंट सिचुएशन तो आप लोग देख रहे हो, मूड, एनर्जी, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है और सक्सेसफुल वाइब्रेशन है। इस वक्त सोचिए, समझिए, डिसीजन लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा वेट कीजिए। पॉजिटिव रहेंगे, सक्सेसफुल वाइब्रेशन होगी। एंजाइटी, स्ट्रेस रहेगी तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनर्जी है, आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हो, सक्सेस की एनर्जी आ गई है, द सन, ठीक है, द सन एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। इस एनर्जी को देखिए और इस एनर्जी को देखिए, ठीक है। फिलहाल के लिए नॉट द राइट टाइम, नो की एनर्जी है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य, ठीक है। बाकी तो सब कुछ मिल ही रहा है, राइट। फिलहाल आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। डिसाइड और डिसीजन जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर एक डिसीजन और डिसाइड 1 साल और 1 साल के अंदर हो जाएगा। जो कुछ भी होगा आपके हित में होगा, आपके हक में होगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ द सन आया, द सन है, ये रेनबो है और ये सक्सेस है। तो आप खुद ही देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको एनर्जी मैच होगी। अगर आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रूर आपको मैच करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप जुड़ते हो तो आपकी भी एनर्जी जुड़ती है, आपके पार्टनर की एनर्जी जुड़ती है लाइक और सब्सक्राइब से, ठीक है। और एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तो कैसे एनर्जी और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।